अस्सलामुअलैकुम। कंधे में झोल आता है और हमारा बाजू ठीक से नहीं बैठता, बाजू लगाना ही नहीं सही तरह से आता। जिनके साथ मसला ये होता है कि उनको गुलाई में बाजू सेट नहीं करना आता, तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। और ये तीरा जो कि हम बैक साइड बढ़ा के रखते हैं, इस तीरे के साथ बाजू कैसे अटैच करते हैं। बहुत से लोग इस तीरे के साथ बाजू अटैच करते वक्त गलती करते हैं, तो आज की वीडियो में आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगी। गला पीछे की तरफ क्यों गिरता है और बाजू लगाने के दो तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो गुलाई में बाजू परफेक्टली कैसे अटैच करते हैं और दूसरा बगैर सिलाई लगाए बाजू अटैच करने का तरीका समझाऊंगी। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शर्ट मैंने स्टिच की हुई है, लेकिन इसके बाजू मैंने कटिंग नहीं की है। बाजू आपने कैसे कटिंग करने हैं, यहाँ पे देखें, चेस्ट वाली साइड से आपने सीधी मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद तीरे से इस मार्किंग तक आपने नाप लेना है कि कितना आ रहा है। तो 7 इंच हमारा साइज आ रहा है। अब ये बाजू का कपड़ा है, इसको रखना कैसे है, इस चीज़ को भी आज मैं आपको समझाऊंगी। देखें, बैक साइड पे हमारे जोड़ आया है, तो जोड़ वाले जब आप बाजू बनाते हैं ना, तो कपड़े को बिछाना कैसे है बाजू कटिंग करते वक्त। आपने क्या करना है, इस तरह से कपड़े को खोल लेना है। बहुत सा मिस्टेक्स होती हैं ना, अक्सर औरतें कर जाती हैं जब बाजू की कटिंग करती हैं, उन्हें कपड़ा ही नहीं रखना आता। तो कपड़ा आपने एक बाजू का देखें इस तरह से बिछा लिया। अब जो जोड़ वाली साइड है, दोनों आपस में इस तरह से मिला के आपने रखनी है। बाजू का कपड़ा सेट करते वक्त आपने इस तरह से रखना है कि दोनों सीधी साइडें जो हैं वो आपस में इस तरह से मिलनी चाहिए। अब देखें, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब इस पर मैं आपको मार्किंग करके दिखाऊंगी। 3.5 इंच पे सबसे पहले आपने निशान लगाना है, फिर एक सीधी लाइन खींच लेनी है। इस लाइन के ऊपर जो हमारी मेजरमेंट आई थी 7 इंच, उसके मुताबिक हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमने यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है। तो आर्म होल की शेप देखें आपने इस तरह से रैंडमली दे लेनी है। मैं पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। शेप देने के बाद अब मैं यहाँ से आपको एक सीधी लाइन लगा के भी दिखा देती हूँ। जो बिगनर्स लड़कियाँ जिनको नहीं पता चलता कि कितने इंच पे हमने जो है इसकी मार्किंग उठानी है, तो यहाँ पे देखें, कॉर्नर से ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये 3.25 इंच बन रहा है। ठीक है, तो 3.25 इंच के करीब आपने ये बैक साइड की मार्किंग उठानी है। इसके बाद फिटिंग के लिए निशान लगा लें और फिर आपने मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन आपने 1.5 इंच लाजमी छोड़ना है कि अगर बाजू कभी खुला करना पड़े तो कपड़ा अंदर लाजमी मौजूद हो। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। कंधे की गुलाई आपने बहुत ज़्यादा ना तो तिरछी देनी है और ना ही बहुत ज़्यादा गहरी देनी है। अब ये जो जहाँ पे हमारी मार्किंग आई थी 7 इंच की, जहाँ बाजू की सिलाई लगनी है, वहाँ पे आपने सारे पीसेस को पकड़ के कट लगा लेना है। अब कट लगाने के बाद ये देखें, बैक साइड जो है वो हमने ऊपर कर लेनी है। जो हमारी बैक साइड है जिसमें हमने जोड़ डाला हुआ है ना, वो हमने ऊपर करनी है। बैक साइड ऊपर करने के बाद 2 लेयर्स हमने पकड़नी है। ठीक है, 2 पीस पकड़ने हैं और पकड़ने के बाद ये जो नीचे हमने मार्किंग पहले की है ना बाजू की फिटिंग के लिए, उस मार्किंग के साथ इस तरह से इसको मिलाना है ऊपर वाले पीस को। इसके बाद इसको सेट कर लेना है और ये जो नीचे वाला पीस है बिल्कुल इसके बराबर इसको सेट करते हुए ना, इसके साथ साथ इस तरह से ये वाला कपड़ा भी हमने कटिंग कर देना है। तो ये इस तरह से क्या है कि हमारे फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा मार्किंग्स या नापने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। जिनको ये मसला पेश आता है कि उनसे फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग नहीं होती, तो इस तरीके से आप आराम से अपनी फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे अपनी शर्ट के साथ। तो सबसे पहले एक बाजू की हमने फिटिंग की सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। एक बाजू हम राउंड में स्टिच करके आपको दिखाएंगे और एक बाजू हमने बिल्कुल सीधा स्टिच करके दिखाना है। तो ये बाजू जो है इसको मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई। इसको इस तरह से आर्म होल वाली साइड से डबल फोल्ड करके, तो जो बाजू का दरमियान आ रहा है ना, वहाँ पे हमने कट लगा लेना है। कट आपने लाजमी लगाना है। इससे क्या होता है कि आपको बार बार उधेड़ना नहीं पड़ता, आपको मिड का पता चल जाता है कि बाजू का जो दरमियान है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये तीरा जिसकी बैक साइड हमने बढ़ा के रखी होती है, तो यहाँ तीरे की जो क्रीज बन रही है ना, यहाँ पे हमने कट लगाना है, क्योंकि ये हमारा दरमियान आ रहा है। जो सिलाई लगी हुई है ना, वो हमारा दरमियान नहीं है। तो इस तरह से हमने अब शर्ट का फैब्रिक नीचे की तरफ रखना है और जहाँ पे हमने कट लगाया है ना, वहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। ये देखें, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ पकड़ के कि यहाँ से हमने जो है वो बाजू का भी दरमियान इस कट के साथ मिलाते हुए तो सिलाई लगानी है। आपके साथ जो भी मसले होते हैं कि गले में खिंचाव आता है, आर्म होल में झोल पड़ता है, गला पीछे की तरफ क्यों जाता है, ये सारे प्रॉब्लम्स इसीलिए आते हैं कि या तो बाजू की कटिंग सही तरह से नहीं होती या बाजू की स्टिचिंग सही तरह से नहीं होती। अब दरमियान से सिलाई लगाते वक्त हमने देखें, ये सिलाई पूरे बाजू की ये कपड़े तक नहीं लेके जानी। जहाँ पे हमारी शर्ट की फिटिंग आ रही है ना, वहाँ से 1 इंच पीछे, ये देखें मैं निशान लगा के भी आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से हमने 1 इंच पीछे ही सिलाई को रोक देना है और यहाँ से सिलाई को हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसको फुल एंड तक आपने नहीं लेके जाना। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनसे गुलाई में बाजू सिलाई नहीं होते और उनसे क्या है वो बाजू को खींच के पूरा करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से फिर कमीज़ की फिटिंग अच्छी नहीं आती। अब एक तरफ से देखें हमने सिलाई लगा ली है। अब इस साइड को पलटेंगे। अब शर्ट वाला कपड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा और बाजू वाला कपड़ा जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर आपके पास ये जैसे मैं अब सिलाई लगा रही हूँ ना कि शर्ट वाला कपड़ा ऊपर आ जाता है ना, तो खिंचाव नहीं आना चाहिए, बिल्कुल लूज़ आपने
सिलाई लगानी है, कपड़े को खींचना नहीं है। अब ये सिलाई भी हमने 1 इंच पीछे ही रोक दी है। अब इसके बाद हमने कमीज़ की फ़िटिंग के लिए सिलाई लगानी है। पहले कमीज़ की फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद हम बाजू की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैं कमीज़ की सिलाई लगा रही हूँ। अब बाजू की फ़िटिंग की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। 1 इंच तक हमने सिलाई इसलिए रोकी है कि बाद में जो थोड़ा सा हमारा गैप रह जाता है ना, वो हमने उसको गुलाई में स्टिच करना है, क्योंकि उसको हमने बिल्कुल सीधा सिलाई नहीं करना। बिल्कुल सीधे बाजू जो सिलाई होते हैं ना, वो जेंट्स के होते हैं, और लेडीज़ के बाजू जो है ना, वो थोड़े से गुलाई में ही लगते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सीधा सिलाई करेंगे ना, तो फिटिंग वाली साइड से ना हमारी चेस्ट वाली साइड से क्रीज नहीं अच्छी बैठती। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, शर्ट वाले को भी और बाजू वाले को भी कपड़े को इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करके फिर सिलाई लगाएंगे। अगर ये कपड़ा सिलाई में आ जाए ना, तो फिर चुनट आ जाती है, इसमें खिंचाव आ जाता है। तो इस तरह से आपने कपड़ा लाजमी फोल्ड करना है। जो लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं ना कि सिलाई जो है बाजू की फिटिंग की और चेस्ट की जो सिलाई है वो आपस में मैच क्यों नहीं होती, तो ये आधा इंच का कम से कम फ़र्क लाजमी रहता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दोनों साइडों की डीप कटिंग होती है, और यही वजह होती है कि कुछ लोग इस सिलाई को आपस में मिलाने के लिए ना खींच के आर्म होल को आपस में सिलाई करते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर गला या तो पीछे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है या कंधे में झोल आने लग जाता है। अब देखें तीरे से मैंने दोनों फ्रंट और बैक आर्म होल को आपस में मिलाते हुए ये जो दरमियान आ रहा है ना चेस्ट वाली साइड से, वहाँ पे इस तरह से कट लगा लेना है। अब बाजू के कपड़े पे भी इस तरह से ऊपर वाली साइड पे बाजू का दरमियान करते हुए आपने कट लाजमी लगाना है, जैसे हमने दूसरे बाजू को अटैच करते वक्त लगाया था। अब उसी तरह से मेथड वही है, लेकिन ये हम प्रॉपर गोल स्टिच करेंगे, उसको हमने थोड़ा सा ओपन छोड़ के स्टिच किया था। तो अब हम इसको सिलाई को जो कट लगाए हैं ना, हमने इनको आपस में मैच करते हुए राउंड में बाजू को स्टिच करेंगे। अगर आप लोग कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बिगनर टू प्रोफेशनल सारी क्लासेस उसमें मौजूद हैं। आप लोग 1 बाय 1 उन क्लासेस को वॉच करें तो ज़रूर आप घर बैठे इस काबिल हो जाएंगे कि अपने ड्रेसेस को प्रोफेशनली स्टिच कर सकें। और जो लोग हमसे अपनी सर्विसेज लेना चाहते हैं स्टिचिंग की, तो वो इंस्टाग्राम पे रब्ता करें। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे हमारा कट आ रहा था ना शर्ट पे जो हमने लगाया था, वहाँ पे ये बाजू की सिलाई इस तरह से आएगी। जो बाजू की फिटिंग की सिलाई है ना, वो इसके साथ मैच होके आएगी। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने अगेन फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, सिलाई लगाते वक्त ना जो कपड़ा मार्जिन का है, अक्सर ना टेढ़ी मेढ़ी सी लड़कियाँ सिलाई लगा रही होती हैं, क्योंकि मेरे पास भी सीखने वाली आती हैं, तो यही मसला होता है कि उनकी सिलाई टेढ़ी जा रही होती है। आप कोशिश किया करें कि जब आपने सिलाई लगानी है ना, मार्जिन आपने एक जितना लेना है, एक जितना दबाव लेते हुए जो है वो सिलाई लगानी है। और जब इस तरह बाजू वगैरह अटैच करें ना, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि शर्ट का कपड़ा नीचे हो और बाजू का कपड़ा ऊपर हो। और दूसरी बात ये कि कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं है। पहले ही आप मुकम्मल नाप के साथ कपड़े की कटिंग किया करें, ताकि प्रॉपरली जो है आपका कपड़ा सही तरीके से बैठे, आपका कंधा सही बैठे, आपकी शर्ट की फिटिंग अच्छी बने। अब यहाँ पे देखें मैं आपके सामने शर्ट को प्रेस करूँगी। अब ये जो तीरा है, ये बाजू की मिड की जो क्रीज है, बिल्कुल ये दोनों लाइनें आपस में इस तरह से मिल रही हैं। तो कभी भी पहनी हुई शर्ट जो है वो पीछे की तरफ नहीं सिरकती, बाजू नहीं घूमता और ना ही आर्म होल में झोल उठता है। अब यहाँ मैं आपको दोनों स्लीव्स चेक करवाऊंगी। तो ये देखें, ये स्लीव की आप जो है वो सिलाई देख सकते हैं कि इसमें कोई भी झोल नहीं आ रहा। अब इस साइड से भी देखें कि आधा इंच का गैप आ रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से भी देखें आधा इंच का गैप आ रहा है। तरीके डिफरेंट हैं लेकिन काम एक ही है। दोनों में से जो तरीका आपको ईजी लगे आप उस तरीके के साथ काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने राउंड में ही बाजू को सिलाई करना है। तो ये देखें इस तरह से जो बढ़ा के हम बैक साइड रखते हैं ना, तो उसके स्लीव्स आपने इस तरह से अटैच करने हैं। आइंदा आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर ओवरलैप नेक बनाना सीखना है तो वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसको चेक कर लें। अल्लाह हाफिज़।